अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी जी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। 9 तो नहीं, खैर 9:30 तकरीबन बज ही गए थे, क्योंकि 9 बजे जो है ना मैं उठी थी और जल्दी से जो है ना मैंने नाश्ता सबके लिए बनाया। जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ सारे ही ना साथ साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उठ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ही उठना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, मैं उठूँगी तो पीछे सारे उठते हैं। तो खैर जी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और जब सुबह सुबह आप लोग उठे ना, तो यकीन करें अगर उठते साथ आप एकदम आंखें खोल के मोबाइल उठा लेना, तो 1 घंटा तो आप हमारा मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता, आंख झपकते हुए गुजर जाता है। मोबाइल पे यूट्यूब को देखते हुए, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को और स्नैपचैट को देखते हुए इस तरह टाइम गुजरता है कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी ना। तो आप लोग भी एग्री करते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो खैर जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, जो कि हम नॉर्मल रूटीन होती है वो अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और सबसे पहले ना मैं बनाती हूँ जी अपना बेड, क्योंकि जब मेरा बेड जब बन जाता है ना, इसके ऊपर से सारी रिंकल्स वगैरह चादर की ख़त्म हो जाती है ना, तो मेरे दिल को जो है ना, एक दिल को सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, वो मिल जाती है। मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मुझे अपना आधा आधा घर जो है ना वो साफ़ साफ़ दिखने लग जाता है। क्योंकि वरना जिस तरह से बिस्तरे वगैरह बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं ना, तो यकीन करें कि इतना ज़्यादा मैस घर लग रहा होता है कि जिसकी हद नहीं है। और हालांकि रात को सोने से पहले जो है ना सारी चीज़ें जो है वो मैं सेट करके सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह उठे जी सुबह वही हाल हुआ होता है पूरे घर का। तो खैर जी यहाँ पे बेड जो है मैंने बना लिया था। और बेड बनाने के बाद ना यहाँ पे ये जो इनके बच्चों के टॉयज़ वगैरह होती है ना, ये मेरे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, हमेशा बेड पे ये लोग रखते हैं। क्योंकि जिस तरह मुझे बेड बना के सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, इसी तरह जी मेरे बच्चों को सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलती जब तक जो है ना उनके टॉयज़ बेड पे ना हो। इसके बाद जी किचन वगैरह सारा जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। किचन क्लीनिंग की, मॉर्निंग किचन क्लीनिंग की रूटीन की मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है। मैंने आप लोगों के साथ पूरी फुल डिटेल में वीडियो शेयर की थी कि मैं अपना मॉर्निंग में जो है वो किचन किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो मैंने आज के व्लॉग में ना उसको मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है, ताकि जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अदरवाइज़ जो है मैंने सारी किचन की भी अभी फ़िलहाल जो है वो सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रूम भी लगा लिया है, मॉप भी लगा लिया है, क्योंकि मॉप जो है ना मैं डेली बेस पे लगाती हूँ। छोटे बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे किसी टाइम पे जूते उतार के फिर रहे होते हैं, कभी किस तरह और कभी किस तरह, और फिर बच्चों को समझ नहीं होती इतनी, वो वही पाँव लेके ना बिस्तरे पे चढ़ जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस चीज़ से। पता नहीं क्यों कोई मेरे अंदर जो है ना वो साइको प्रॉब्लम हो चुकी है या क्या। ज़रा से बच्चे बस पाँव पे गंदे बिस्तरे पे गंदे पाँव मार देना, तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ मैं इस चीज़ से। तो बस बच्चों का इस क्लीनिंग का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ज़ोहर की अजान हो चुकी है। यहाँ पे घर के काम काज मैंने आपको बहुत थोड़े थोड़े करके दिखाए हैं। ये आपको 1 से 2 मिनट की वीडियो यहाँ तक अभी तक हुई है, और ऐसे लग रहा है और कि जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ये सारे काम हुए हैं, लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर एक एक चीज़ आपको दिखाने लाइव लग जाए तो फिर तो जी घंटों पे वीडियोस चली जाएंगी। तो खैर यहाँ पे अभी ज़ोहर का टाइम हो चुका था, अज़ान हो चुकी थी। यहाँ पे आपको पता है यूएई में जो है ना अज़ान 12 सवा 12 बजे तक जो है अज़ान हो जाती है ज़ोहर की। तो मैंने जो है ना अभी बच्चों को मैंने कहा जल्दी से जो है ना इनको फ्रूट वगैरह कट करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे, मैं काम कर रही थी साथ में खेल रहे थे नाश्ते के बाद से ना, तो अभी बच्चों को हल्की हल्की भूख लग रही थी। तो मैंने कहा जब तक दिन का खाना वगैरह बनता है तो बच्चों को मैं इतनी देर में जो है ना फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, और ख़ुद जो है ना मैंने, क्योंकि अभी नमाज़ भी पढ़नी है, फिर मैं इस टाइम पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं कुरान पाक की तिलावत जो है लाजमी करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना थोड़ा सा फ्री सा टाइम होता है। क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता जो होता है वो लेट किया हुआ होता है, तो इस टाइम पे किसी का भी अभी जो है ना लंच का मूड नहीं हो रहा होता, तो मैं बच्चों को ज़्यादातर इस टाइम पे फ्रूट्स वगैरह या स्नैक्स वगैरह कुछ चीज़ें इस तरह की दे देती हूँ, ताकि बच्चों का जो है ना पेट भरा रहे और बच्चे जो है ना ज़्यादा देर के लिए भूखे ना रहें। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं लंच वगैरह जो होता है वो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने जो मेरे पास ये अनार एक पड़ा हुआ था फ्रिज में, जो कि ख़राब होने पे आया हुआ था, उसको भी मैंने पील ऑफ करके ना सारा उसको मैंने साफ़ करके तो वो भी मैंने रख दिया है, क्योंकि साफ़ हुआ पड़ा होगा ना बॉक्स में तो कोई भी जो है निकाल के खा लेगा, अदरवाइज़ जो है ना कि उसने वहीं पर फ्रिज में जो है वो ख़राब हो जाना था। अभी हो चुके हैं जी शाम के, तकरीबन शाम के तो नहीं, दोपहर हो चुकी है, 3 बज चुके थे, और बच्चों को भी मुझे भी जो है ना भूख लगी हुई थी। और मैंने जब फ्रिज में देखा तो हमारे पास आटा जो है वो गूंदा हुआ नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चले जी क्यों ना बर्गर्स पड़े हुए हैं, बंस पड़े हुए हैं, तो इनके जो है ना मज़ेदार किस्म के बर्गर्स बनाते हैं। साथ में जी बना लूँगी मैं चाय भी।
बर्गर्स की ऑलरेडी जो है ना रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा यम्मी बर्गर्स मैंने बनाए थे, उनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये मैं सिंपल से बना रही थी। यहाँ पे मेरे पास चिकन नगेट्स पड़े हुए थे, इस तरह के चिकन फिलेट्स जो होते हैं, नगेट्स जो क्रिस्पी जो आपको रेडीमेड जो मिलते हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में। मैंने उनको फ्राई कर लिया है यहाँ पे, और साथ में बर्गर्स को मैंने कट कर लिया है, सॉरी बंस को। और बंस को यहाँ पे जो है ना मैं कर लूँगी लाइट से, बिल्कुल जो है ना ऑयल के अंदर जो है ना मैं इनको सॉरी टोस्ट कर लूँगी। एक तो वॉइस ओवर करते हुए ज़ुबान इतनी ज़्यादा लड़खड़ा जाती है जिसकी हद नहीं है। ये जो वॉइस ओवर कर रहा होता है ना, ये वही आइडिया लगा सकता है कि क्या जो है ना ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को फिर वीडियो जा रही होती है और हम लोगों ने वॉइस ओवर करना होता है, तो ये जो है ना सिलसिले जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने बंस को कर लिया था। इसके बाद जी मैंने बंस के एक साइड पे मैंने लगा दी थी केचप, और एक साइड पे मैंने सिंपल मेयोनीज़ जो थी वो मैंने लगा दी थी। क्यूकम्बर मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने यहाँ पे कट करके लगा दिए थे, ताकि मैंने सोचा थोड़ा सा हैवी सा कर दूँ, सैलड के तौर में भी बीच में यूज़ हो जाएगा और बच्चे जो है ना पेट भर के खा भी लेंगे। यहाँ पर मैं 3 बर्गर्स जो है वो बना रही थी अपने लिए और साथ में दोनों बच्चों के लिए। और ये जो मैंने बनाए थे ना नगेट्स फ्राई किए थे, सॉरी इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना बीच में से काट भी लिया था, क्योंकि ये बर्गर्स में इस तरह से पूरे नहीं आने थे बंस में, तो मैंने सोचा चलें इस तरह इजी हो जाएगा खाने में। और अपने लिए जो है ना साथ में मैंने थोड़ा सा क्रंची करने के लिए मैंने अनियन थोड़ा सा जो है वो काट लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंची सा बर्गर जो है वो पसंद है। बच्चे नहीं खाते प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने अवॉइड कर लिया था। बच्चों को यहाँ पर मैंने दे दिया था, उनको मैंने बिठा दिया था कि बेटा आप लोग खाओ जब तक हमारी चाय जो है वो रेडी होती है। यहाँ पे शाम की चाय जो बन रही थी बहुत ही मज़े की। इस टाइम पे चाय मुझे देख के जो है ना मेरा दिल कर रहा है अभी अभी जो है ना मुझे चाय का कप जो है एक और मिल जाए, लेकिन अभी बनाती हूँ जी, उठती हूँ। जब तक मैं व्लॉग जो है अपलोड करूँगी तो शाम की चाय जो है ना मेरी बन चुकी होगी। यहाँ पे जी अभी अपनी चाय लेकर मैं बैठ गई थी। अपनी चाय बना के ना मैंने रख दी थी, क्योंकि साथ में जो है ना असर की अजान हो गई थी, और मैंने जल्दी से जो है ना फिर असर की पहले नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं बैठी थी अपनी प्लेट लेकर, और बस मैंने खाया, इंजॉय किया और चाय पी। और उसके बाद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, तो मैंने बच्चों को कहा चलो और निकलते हैं बाहर। यहाँ पर बच्चों को लेकर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गार्डन में आ गई थी। गार्डन तो नहीं, खैर ये बच्चों का बस फेवरेट है झूलों वाला पार्क, बच्चे इसको बड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, ज़रा सी बच्चों के जो ना हाथ पाँव बाजू जो होते हैं वो ज़रा से एक्सरसाइज हो जाती है। और तो कुछ नहीं, बुलाने का मकसद होता है मेरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं करने को इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं ले आई थी, और यहाँ पे एक दो मेरी फ्रेंड्स भी थी, बस उनके साथ थोड़ी सी गपशप की, ख़ुद को थोड़ा सा चिल सा किया। फिर उसके बाद जी हम लोग वापस आ गए थे घर। बच्चों को मैंने कर दिया था यहाँ पे फ्रेश, क्योंकि बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं ना, तो आपको पता है कि बच्चे जो है होते हैं वो कितने ज़्यादा गंदे होके आते हैं बाहर से, और स्पेशली जब ये मट्टी वाले पार्क में जाते हैं तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल होता है बच्चों का। तो यहाँ पे लाके बच्चों को मैंने जल्दी से जो है वो शावर दिलवा दिया था। मगरिब की नमाज़ में पढ़ चुकी थी, आते साथ जो है ना मैंने जल्दी से जो वो आटा गूंद लिया। और खाने में दिन को तो कुछ भी नहीं बनाया था, बस वही हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह बना के हम लोगों ने खाए हुए थे। तो अभी बनाऊंगी जी मैं आज, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या, किसी चीज़ की मुझे समझ ना लगे। सब्जियां भी हालांकि फ्रिज में पड़ी हुई थी, फिर मैंने जी क्या किया, सारी सब्जियां निकाली। मैंने कहा चलो आओ जी आज तुम लोगों को मैं सीधा करती हूँ, सारी सब्जियों को मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं। इसमें मेरे पास जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना सारी मैं उठा के फ्रिज से ले आई थी। कुछ मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं मिक्स सब्ज़ी। ये कल मैं रेडिश मूली लाई थी, बड़ी फ्रेश सी मूली थी, तो इसके जो लीव्स थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी जो है ना किसी ने काट के जो है वो रखे हों। तो इन सारी सब्जियों को जो है ना मैं छील लूँगी, और उसके बाद जो है ना बनाते हैं खाना। मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। और आप लोग सुनाएं जी पाकिस्तान का मौसम जो है वो कैसा है आजकल। तो सुना है जी सर्दी आ चुकी है, तो सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और स्पेशली जब मिक्स सब्ज़ी का सुबह सुबह नाश्ते में जो है वो पराठा बना के खाया जाए तो फिर तो जी और ही क्या ही मज़ा आ जाता है। खैर जी यहाँ पर रेसिपी आपको जल्दी से दे देती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी जो है वो बन जाती है। जल्दी मतलब इस तरह बन जाती है, सब्जियों को सिर्फ छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बाकी जो है ना बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने यहाँ पे सोते कर लूँगी। उसके बाद अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे ले लिया था, उसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, क्योंकि जो भुनी हुई ज़्यादातर जो सालन होते हैं ना उसमें मैं चॉप किया हुआ अदरक लहसुन ही डाल देती हूँ, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, और वो बिल्कुल जो है ना फील नहीं होता। क्योंकि ये जो चॉपर है ना इसमें बिल्कुल जो है ना पेस्ट नहीं बनता, ये है कि आपका जो अदरक लहसुन या कोई भी चीज़ आप करें ना तो वो चॉप हो जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक सी हो जाती है।
इसके बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना इसका कलर सा दे दिया। इसकी स्मेल जो है जब ख़त्म हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने ऐड कर दिया। उसको मैं कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, वो मैं ऐड करूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ थोड़ी थोड़ी भी करते हुए डालें ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई थी। तो फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर ले लिए थे, वो ऐड किए। इसमें स्पाइसेस में जाएंगे जी नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। सारी आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करनी है। अभी साथ साथ में ना मसाला मेरा बन रहा था, साथ साथ में जो है ना मैं सब्जियां भी काट रही थी। इस तरह काम करना जो है ना मुझे इजी लगता है, पता नहीं आपको इजी लगता है या नहीं लगता, लेकिन जो है कि मैं साथ साथ में जो है कटिंग करती हूँ। ये नहीं है कि पहले बैठ जाती हूँ कि सारी सब्जियां के पहले जो है ना उनको बैठ के मैं लगी रहूँ कटिंग करती रहूँ। तो साथ साथ में जो है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और साथ में जो है ना मेरी फुर्तियाँ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं जितनी आपको मेरी स्पीड लग रही है ना, इसी तकरीबन यही मेरी स्पीड थी काम करने की इस टाइम पे, क्योंकि जो है ना मैं मगरिब हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था खाना आज बनाना, क्योंकि बच्चों को मैं लेके बताया मैंने आपको बाहर चली गई थी। बस जिस दिन बच्चों ने जाना हो ना बाहर तो फिर थोड़ा सा जो है ना खाने का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, वरना मोस्टली जो है ना ऐसा होता है कि मेरा इस टाइम पे खाना जो होता है वो पक चुका होता है, रेडी होता है खाना। फिर जब हस्बैंड आते हैं तो हम लोग जो है ना साथ में डिनर जो है वो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेट लाइट हम लोग डिनर नहीं करते। और अच्छा जी यहाँ पे साथ साथ में जो है ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अब 1 बाय 1 करके ना मैं सारी वेजीज जो है इसके अंदर डालती चली जाऊँगी। मुझे जो फील हो रहा था ना कि जो ज़्यादा टाइम लेने वाली सब्ज़ियाँ हैं, मतलब जो जिन सब्ज़ियों ने गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है तो उनको मैं साथ साथ में जल्दी पहले मतलब डाल रही थी। फिर उसके बाद जो गल जाने वाली सब्ज़ियाँ थी वो मैंने एंड में सारी डाली। इसमें मेरे पास फ्रोज़न थोड़े से मटर पड़े हुए थे और फ्रोज़न ही ना मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई कैप्सिकम पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा मूली, गाजर, फूल गोभी और आलू ये तो मस्ट ही जाते हैं मिक्स सब्ज़ी में, तो बस ये मैंने ऐड कर दिया। एंड में जी थोड़ी देर के से उतारने से भुनाई के टाइम पे ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ी सी अदरक ऐड कर दी थी जूलियन साइज़ की कट करके, और 3 से 4 जो है ना मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, बस वो मैंने ऐड कर दी और ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दूंगी। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।